आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन हिंदी सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पेपर के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करोगे, 60 नंबर का आपका पेपर आता है, आप 60 में से 60 मार्क्स स्कोर करोगे, 60 में से 60 मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आपने इस पूरे सब्जेक्ट को बिल्कुल ही समझना पढ़ के उठाकर नहीं देखा है तब भी आप पूरे मार्क्स लाओगे, क्योंकि इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और देखो, हम अपनी वीडियो में वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराते हैं। देखो, ये जो वीडियो है बीकॉम बीए दोनों की दोनों और मीडियम दोनों कोर्स के छात्रों के लिए होने वाला है। साथ में जो वीडियो है ये सोल, रेगुलर और एनसीईआरटी। हाँ जी हाँ, देखो, इसे सोल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, रेगुलर वाले बच्चे भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो सबके लिए होने वाली है। देखो, आप इसमें आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। देखो, अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो देखो, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। आप उसे फटाफट से पूरा कराओ। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने 2 फ्रेंड्स को शेयर करो और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो नोट्स। आप सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट सेक्शन में नोट्स टाइप करना। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कमेंट सेक्शन में ही नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, ये जो वीडियो बीकॉम बीए दोनों के छात्रों के लिए होने वाली है, 100 रेगुलर एनसीईआरटी सबके लिए होने वाली है। इस एक सिंगल वीडियो से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, इसके अंदर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में कल आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सोशल मीडिया का अर्थ है। देखो, जो चैप्टर जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, पहले हम उसको तो समझेंगे। तो हमको समझाना है सोशल मीडिया का अर्थ क्या है। अर्थ समझेंगे। उसके बाद अर्थ बताते हुए इसके प्रारूप पर प्रकाश डालना है। इसका प्रारूप क्या है, ठीक है ना, इसके रूप क्या क्या है, क्षेत्र क्या क्या है, ये समझेंगे। अथवा इसमें क्वेश्चन और है, सोशल मीडिया के प्रकार लिखना है कि सोशल मीडिया कितने प्रकार होता है। साथ में देखेंगे इसकी विशेषता क्या है और युवाओं के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर कैसे प्रदान करना है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी है। पहले हमें सोशल मीडिया बताना है, इसका प्रारूप बताना है, इसकी विशेषता बतानी है, इसके प्रकार बताना है। फिर जो हमारे युवा हैं उसके लिए ये कैसे रोजगार प्राप्त करा रहा है सोशल मीडिया, ये बताना है, ठीक है ना। पहले हम समझेंगे। देखो, सोशल मीडिया का अर्थ। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी या 1 आवर, बाकी और कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसके अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फटाफट से वीडियो देखो 1.5x या 2x की स्पीड पर, उसका नोट्स पढ़ लेना, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं अगेन बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फटाफट से वीडियो को पोस्ट करो, सब्सक्राइब करो। मैं रुका हूँ, आप जल्दी से सब्सक्राइब करके आओ। करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब करो। आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखो, मेरा टारगेट फटाफट से पूरा करा दो 1000 सब्सक्राइबर्स का। देखो, पहले हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया का अर्थ। देखो, सोशल मीडिया क्या है। आप यार, अभी आप वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू तो देख रहे हो, इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू तो देख रहे हो। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स बनाते हो, सोशल मीडिया के थ्रू तो चलाते हो। ये तो सोशल मीडिया है। और क्या सोशल मीडिया है समझना। देखो, सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग अपनी जानकारी, विचार, फोटो, वीडियो आदि को बनाते हैं, साझा करते हैं और एक दूसरे के संवाद, कम्युनिकेशन करते हैं। यह दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन का माध्यम है। देखो, सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया एक इंटरनेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ लोग अपनी जानकारियाँ, अपने विचार, अपने थॉट को फोटो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, है ना, लिखने के ज़रिए, ब्लॉग्स लिखने के ज़रिए क्या है, लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी इन्फॉर्मेशन, इस सब्जेक्ट की जो नई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, सोशल मीडिया के थ्रू। और इसका माध्यम क्या है, यूट्यूब है, ठीक है ना। इसका स्रोत क्या है, यूट्यूब है। इसके थ्रू मैं आपको पहुंचा रहा हूँ ना, तो यही सोशल मीडिया होती है। देखो, इसके नेचर क्या क्या है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देखो, ये ऑनलाइन आधारित है। ये क्या ऑनलाइन आधारित है, इसके लिए नेट चाहिए होता है। ये यूज़र कंटेंट पर चलता है, ठीक है ना। यह बातचीत और सहभागिता को बढ़ाता है। क्या बातचीत को बढ़ाता है और सहभागिता को बढ़ाता है, ठीक है ना। पार्टिसिपेट की भावना उत्पन्न करता है। यह वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ता है। देखो, ये जो है ना, ये सोशल मीडिया ये इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को जोड़ता है। देखो, मेरे आपकी भी देखो फॉलोइंग में, फॉलोवर्स में सोशल मीडिया के आप बहुत सारे लोगों के क्या इंटरनेशनल जो भी सुपरस्टार हो गए, आप उन सबको फॉलो करते हो, है ना। उन सबकी डेली लाइफ देखते हो, उनके ब्लॉग्स में, ठीक है ना। जो भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल है रोनाल्डो है ना। अब देखो, वो दूसरी कंट्री का है ना, पर काफ़ी सारे लोग क्या है उसे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, है ना। और फॉलो करके क्या करता है, उसकी वो लाइफ देखते हैं कि वो रोज़ क्या करता है, वो कौन कौन सा मैच खेलता है, ये सब देखते तो यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक वैश्विक स्तर पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। साथ में क्या है, ये निरंतर क्या है, बदलता रहता है और क्या है, विकसित होता रहता है। जो सोशल मीडिया जो है ना, ये निरंतर बदलता रहता है और साथ ही विकसित होता रहता है। इसके अंदर क्या जल्दी जल्दी अपडेट आते रहते हैं। जैसे कि पहले व्हाट्सअप चलता था,
पहले क्या व्हाट्सअप था। व्हाट्सअप के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नई नई चीज़ें आ गई ना। पहले क्या है, नॉर्मल हम स्टेटस लगाते थे, पर क्या है, हम स्टोरी की तरह स्टेटस लगा सकते हैं। पहले क्या था, व्हाट्सअप पे हम गाने नहीं लगा सकते, अब क्या है, हम डायरेक्ट गाने लगा सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे लगाते हैं। तो इस तरह क्या है, जो हमारा जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी क्या है, विकसित होता रहता है और बदलता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है। और देखो सही बात है, अगर हम समय के साथ जिस चीज़ को अपडेट करेंगे वही चीज़ क्या है, ट्रेंडिंग पर रहेगी। वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावी से फॉलो होगी। अगर हम समय के साथ अपडेट नहीं होंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो सोशल मीडिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है ना, जैसे फेसबुक हो गया। सोशल ब्लॉगिंग साइट्स हो गए, जैसे हमारा ट्विटर हो गया। सोशल शेयरिंग साइट हो गई, जैसे हमारा यूट्यूब हो गया। मैसेज चैटिंग ऐप्स हो गए, जैसे हमारा व्हाट्सअप हो गया। और हमारा सोशल नेटवर्क साइट्स हो गए, जैसे हमारे लिंक्डइन हो गया, जिसमें कि हमें जॉब वॉब के बारे में पता लगता है। फिर हमारा क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग और हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है ना। जैसे ये जो है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये क्या हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख क्या है, प्रकार हो गए, ठीक है ना। आपको याद रखना है, लिख कर आना है आपको, ठीक है ना। और अगर हो सके तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो। देखो ये ये चार्ट बना के आ सकते हो। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी, आपको अपना के आओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखो सोशल मीडिया की प्रणाली, ये काम कैसे करता है, सोशल मीडिया काम कैसे करता है ये समझते हैं। देखो पहला यूज़र्स होता है, वो क्या है, कोई कंटेंट बनाता है, लिखता है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, मैं यूज़र हूँ, सबसे पहले मैंने नोट तैयार करी, मेरा कंटेंट है। उसके बाद मैंने उसे साझा करा, एक रिकॉर्ड करके आपके पास साझा करा। उसके बाद क्या है, आपका इंटरेक्शन हुआ इससे, आपने लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा। मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर प्लीज़ ये काम करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नेटवर्क, समुदाय बनाया। फिर क्या है, एक समुदाय बनाया। यही इस तरह क्या है, सोशल मीडिया काम करता है। अब देखो सोशल मीडिया की विशेषता क्या क्या है, हम ये पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। देखो जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जिस पे हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तेज़ी से ना, हम किसी भी माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को साझा नहीं कर सकते जितनी तेज़ी से क्या है, हम सोशल मीडिया पे तेज कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया क्या होता है, ये एक तेज़ और आसान और कम लागत वाला माध्यम है। और देखो इस पर ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। मान लो कि अगर मुझे कोई भी घटना घटी है, उसकी मुझे क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट करवाना है। मान लो एक एडवर्टाइजमेंट के ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, मुझे उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना है। पर उसके लिए मैं अखबार ऊपर क्या कहते हैं, मतलब कि किसी अखबार कंपनी के पास गया। मैंने कहा भाई मेरी ये कंपनी है, इसका मुझे एडवर्टाइजमेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा है ना, तो उसने कहा कि ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, आपको इतने इतने रुपये देने पड़ेंगे। मान लो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं टीवी न्यूज़ चैनल वालों के पास गया, मैंने कहा आप प्लीज़ मेरे जो भी मेरी कंपनी जो भी मेरा व्यापार है, कंपनी है, इसका अपने चैनल पे क्या है, अपनी चैनल पे मेरा एडवर्टाइजमेंट चलाओ, ठीक है ना, एक ऐड बना के चलाओ। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हाँ इतने रुपये लगेंगे। तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। वहीं सोशल मीडिया पे क्या है, हम खुद से ही इसे क्या है, चला सकते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर, आप क्या कहता है, ब्लॉग्स बनाकर, है ना, और पोस्ट करके, ब्लॉग राइटिंग लिखकर, एक विज्ञापन बनाकर हमें इसे क्या है, इसे चला सकते हैं, ठीक है ना, इसे साझा कर सकते हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। और क्या, इससे हमें लागत ही नहीं लगती, बहुत कम खर्चा आता है, ना कि बराबर खर्चा आता है, या बहुत खर्चा भी आता है ना तो बहुत कम ही आता है, ठीक है ना। फिर क्या, ये दो तरफा संचार होता है। देखो इस पर क्या है, मैंने वीडियो डाली, आप कमेंट करोगे, है ना, तो ये क्या है, दो संचार, टू वे कम्युनिकेट हो जाएगा। यह विश्व भर में जानकारी को तुरंत फैलाता है। देखो ये जो है ना, ये नेशनल लेवल पर तो जानकारी फैलाता है, साथ के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी जानकारी को फैलाता है। यह समय और स्थान की सीमा को समाप्त करता है। देखो सोशल मीडिया पे ना कोई भी समय की सीमा नहीं, हम किसी भी समय कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी स्थान पे, कहीं भी, हम किसी भी जगह का कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपने वीडियोस को, ठीक है ना। ये यूज़र और कंटेंट बनाने को साझा कर, देखो ये क्या है, यूज़र्स को कंटेंट बनाने के लिए एकदम स्वतंत्र रूप से साझा करता है, ठीक है ना। आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हो। ये ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग में सहायक होगा। देखो बताए ना, ये जो हमारा सोशल मीडिया होता है ना, ये ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। यह समाज में जागरूकता और शिक्षा फैलाता है। देखो सोशल मीडिया जो है ना, वो हमारी समाज के अंदर ना शिक्षा भी फैलाता है और जागरूकता भी फैलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी वीडियो आती हैं, जैसे मान लो दहेज प्रथा के ऊपर वीडियो आती है, जिससे क्या समाज में जागरूकता फैलती है, ठीक है ना। कोई भी इसके अंदर टीचिंग वीडियो आने लगी सोशल मीडिया पे, जैसे मेरी वीडियो है, ये टीचिंग वीडियो है ना, इससे क्या शिक्षा फैलेगी। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो टीचिंग क्या कहते हैं, काफ़ी सारी पार्ट में वीडियो चलती है। जैसे 130 डे का डे फर्स्ट है नाउन सीखने का, तो क्या है, शॉर्ट के फॉर्म में भी क्या है, हम एजुकेशन वाली वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। यह मनोरंजन, जानकारी और संवाद को बेहतर करता है। देखो ये जो है ना, मनोरंजन भी होता है, जानकारी और संवाद को बेहतर करता है हमारा सोशल मीडिया। अब देखो युवाओं के लिए सोशल मीडिया रोजगार के भिन्न अवसर कैसे प्रदान कर रहा है, ठीक है। पहला है कंटेंट क्रिएटर। अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अगर हम ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया से मनोरंजन, पैसा, पेज अकाउंट है, तो क्या हमें इससे पैसा मिलता है, ठीक है ना। वीडियो एडिटर है तो हमें पैसा मिलेगा। मान लो मैं वीडियो एडिट करना जानता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर होंगे मुझे बुलाएंगे, अपनी वीडियो एडिट कराएंगे, तो उससे पैसा मिलेगा, ठीक है।
और ब्लॉगिंग से पैसे मिलते हैं, ऑनलाइन कोर्स ये सब कराने से, ई कॉमर्स से, और क्या कहता है हमारी इन सब से क्या हम ऐसे पैसे कमा सकते हैं। ये हमारे क्या कहते हैं ऑनलाइन चीज़ें जो हमें सोशल मीडिया हमें रोजगार प्राप्त कराती है इन सब चीज़ों के माध्यम से, ठीक है ना। 10 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप आराम से एग्जाम में लिखे आओगे, ठीक है ना। अब देखो निष्कर्ष तो आपको पता ही, देखो सोशल मीडिया आज का क्या है, डिजिटल युग है, डिजिटल युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा जो हमें विकसित भारत बनना है तो हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। ये ना केवल संचार को और जानकारी को सटीकताशाली माध्यम है, बल्कि यह युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अनेक नए अवसर खोल रहा है। देखो कंटेंट क्रिएशन में कितना ज़्यादा पैसा है, जो सौरभ जोशी हो गया वो कंटेंट क्रिएट करके कितना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो यही हम इसके अंदर बताया गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा ये पहला क्वेश्चन। अगर कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोला है, पर्यावरण संरक्षण विषय पर सोशल मीडिया के लिए एक विज्ञापन प्रस्तुत कीजिए अथवा समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव को चित्रित कीजिए। देखो इसके अंदर से ना हमसे दो चीज़ पूछी है। पहले हमें पूछा है पर्यावरण संरक्षण विषय, जो पर्यावरण को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इस विषय पर हमें एक विज्ञापन तैयार करना है सोशल मीडिया पर। हमें क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है अपना सोशल मीडिया पर। दूसरा बताना है हमें कि समाज पर सोशल मीडिया क्या प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, इसका चित्रण करना है। तो पहले हम पहला वाला करेंगे, हम पहले बनाएंगे पर्यावरण संरक्षण विषय पर सोशल मीडिया के लिए विज्ञापन। देखो विज्ञापन बनाते समय हमें एक विज्ञापन से रिलेटेड एक डायग्राम लेना पड़ता है, जैसे हमने ये ले रखा है, आपको इस तरह लेना है। उसके बाद आपको अपने एग्जाम करना, लिख के आना है ये आज का संकल्प हरियाली और स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। देखो आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये लिखना है, फिर विज्ञापन को उद्देश्य लिखना है, फिर देखो सोशल मीडिया पोस्ट का नमूना, देखो ये आपको दे रखा है। देखो ये तो आपको सब जानकारी लिखनी है, आपको इस तरह से एक देखो यहाँ पे मैं आपको ये लेके दिखाता हूँ। देखो आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको इस तरह से एक छोटा सा और बॉक्स बनाना है, जिसके अंदर आपको लाइक का, कमेंट का, शेयर का और सेव का लोगो बनाना है। उसके बाद इसको ऊपर इस तरह से और एक और बनाना है, जिसके अंदर आपको लिखना है आपका जो भी पेज का नाम है। उसके बाद आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने, आपको जो आपको आए याद, आपको वो सब यहाँ पे लिखना है। आपको इस तरीके से क्या है, आपको अपना एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है ना, ठीक है। और आपको ये लिखना है क्या करना चाहिए, आपको ये सब लिखना है। आपको लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपको ये सब एक मिनट, आपको ये सब लिख के आना है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर देखो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, पर आपको मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इस फॉर्मेट में बना के आना है, बाकी किसी भी टॉपिक पे आ सकता है बनाने को, ठीक है ना, तो आपको बना देना है। अब देखो पर याद रखने, आप पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, देखो आपको इस तरह से ना बुलेट पॉइंट भी लिख कर आना है, जैसे लिख रखा है ना यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, आपको ये सब बुलेट पॉइंट लिख कर आना है। और आपको याद रखना है, आपको इस तरह लिख के आना है। देखो विज्ञापन की मुख्य पंक्ति क्या क्या होनी चाहिए, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, आपको ये लिख कर आना है। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन, है ना। प्रकृति है तो कल है, धरती हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है ना। कम प्लास्टिक बेहतर भविष्य, हरियाली अपनाओ खुशहाली लाओ, और आज बचाओगे पर्यावरण तभी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को जीवन देगा, ठीक है ना। आपको ये सब क्या है लिख कर आना है आपको एग्जाम के अंदर। आपको ये यहाँ से आपको एक आइडिया ले लेना है। वैसे देखो पर्यावरण के ऊपर अगर आ गया तो आप ऐसा चिप के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पर किसी और टॉपिक पे भी आ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है ना। पर आपको हाँ लिख कर इस तरह से आना है, आपको इस तरह से ना बुलेट पॉइंट लेनी है आपको, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ आपको इस तरह से क्या बुलेट पॉइंट लेनी है, ठीक है ना। आपको ऐसे लिख के आना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमसे पूछा गया था समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव क्या क्या पड़ते आ रहे हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बनाने के लिए, तो आपको करके आना है। कहीं आप कहो कि सर हमने तो देखा नहीं और ये आ गया, तो ये आएगा पक्का ही आएगा 100%। आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिख कर ही आना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ये क्वेश्चन। अब देखो समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव किस तरह पड़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे देखेंगे सकारात्मक प्रभाव, फिर हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाकर आना है, ठीक है ना। आपको पहले डालना है सोशल मीडिया के प्रभाव, आपको डालना है सकारात्मक प्रभाव, फिर आपको नीचे डालना है नकारात्मक प्रभाव, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है ना। पहले हम देख लेंगे इससे पॉजिटिव प्रभाव, ठीक है ना। पहला है देखो सोशल मीडिया क्या है, सूचना को तीव्र प्रसार करता है। जो सोशल मीडिया है ना, उस पर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या है फ्लो कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। समाचार जानकारी और अपडेट को तुरंत हमें इसका मिलती है, या फिर हमें अपनी कोई भी न्यूज़ देनी तो हम उससे तेज़ी से क्या है प्रचार प्रसार कर सकते हैं सोशल मीडिया से। शिक्षा की मदद, देखो आज सोशल मीडिया से ना बहुत ज़्यादा मदद मिली है शिक्षा पे। देखो आज कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल है जिसपे हमें कितने अच्छे अच्छे फैकल्टीज हमें पढ़ाते हैं, लाइक खान सर हो गए, डियर सर हो गए, है ना। और भी हमारे एजुकेटर हो गए, फिजिक्स वाला हो गया, है ना। ये सब क्या है, हमें कितने ज़्यादा आसानी अफोर्ड मतलब बहुत सस्ते तरीके से हमें
अफोर्डेबल प्राइस पे क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं। जो खान सर हो गए कितने ज़्यादा ऑनलाइन अपने जो भी कोर्स निकालते हैं कितना सस्ता हो गया। जो हमारे फिजिक्स वाला की जो ऑनलाइन कोर्स निकलते हैं हमारे, है ना, हमारे अनअकैडमी के निकलते हैं, है ना, ये सब कितने ज़्यादा सस्ते सस्ते कोर्स होता है ना। बस वही शिक्षा में मदद करता है, ऑनलाइन क्लास इन सब में मदद करता है, ठीक है ना। शिक्षा सामग्री अभी देखो हमें खुद ऑनलाइन, और देखो हमें सोशल मीडिया के थ्रू, और देखो आपको बता दूं वेबसाइट के थ्रू, जो हमारी जो सोल की वेबसाइट है इसमें हमें सारी बुकें फ्री में मिलती नहीं मिलती पढ़ने के लिए। अगर मान लो कि कोई बुक आ भी नहीं पाई हमारे पास, या कोई बुक बहुत लेट आई है, तो हम ई बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वही बात है। संवाद में वृद्धि, देखो दूर बैठे लोगों से भी क्या है एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं। जागरूकता फैलती है, देखो सामाजिक मुद्दे और स्वास्थ्य पर्यावरण आदि पर जागरूकता फैलती है। रोजगार के अवसर मिलता है, देखो सोशल मीडिया से कंटेंट क्रिएशन में, डिजिटल मार्केटिंग में, है ना, फ्लैगिंग्स में और नए अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। मनोरंजन का साधन, देखो सोशल मीडिया जो है ना वो एक म्यूज़िक गेम्स आदि माध्यम से क्या मनोरंजन भी करता है, ठीक है। अब देखो इसके अगर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, तो देखो नकारात्मक प्रभाव भी है। देखो नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव जो इसके प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। पहला देखो समय की बर्बादी। अगर हम सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करें ना तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि सोशल मीडिया ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी लाइफ के लिए। हमें खुद का डेवलप करने के लिए ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, अगर हम इसका ना ढंग से यूज़ करना जानते हैं। और अगर हम सच में अगर सोशल मीडिया को हम यूज़ ढंग से करना नहीं जानते ना तो ये जो है ना हमें पूरा बर्बाद कर देता है। देखो ये एक इंसान को पूरा बर्बाद करके छोड़ता है सोशल मीडिया। अगर हमें ढंग से यूज़ करना नहीं आता तो हम बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि देखो पहला इसका है समय की बर्बादी। देखो हमें पता नहीं लगता कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे होते जा रहे हैं इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। और 30 सेकंड की वीडियोस में हम इतना टाइम बर्बाद करते जा रहे हैं। तो क्या है इस समय का क्या है बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। मानसिक स्वास्थ्य का असर, देखो जब हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना तो हमारा दिमाग इस तरह से हो जाता है ना कि हमें चीज़ें ना सारी शॉर्ट में पसंद होती हैं। मान लो अगर आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो आप ढंग से ना ध्यान नहीं लगा पाओगे, बस आप ये देखते रहोगे कि ये वीडियो 50 मिनट की है, 10 मिनट हो गए भी 40 मिनट रहेगा, आप देखते रहोगे कितने मिनट की रहेगा, या वीडियो को फटाफट आगे करके देखोगे। क्योंकि आपका दिमाग ही ऐसा हो गया कि आपको बस 30 सेकंड की 60 सेकंड की वीडियो ही पसंद आ रही है, ठीक है ना। उससे मानसिक तनाव रहता है, आपको हमेशा चिंता लगी रहेगी, है ना, तनाव रहेगा, आपको डिप्रेशन रहेगा, अकेलापन रहेगा, आपको रील्स देख कर, ठीक है ना। आपको सोशल मीडिया का यूज़ करते आप मान लो गेम खेल लो तो गेम में आप इतने ज़्यादा मतलब कि इतने ज़्यादा उसकी क्या है इसकी आपको गेम चाहिए। अगर आपको गेम से दूर कर दिया ना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे, आपको नशा सा हो जाएगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया का नशा हो जाता है। काफ़ी बच्चों को देखो काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस भी देखने को मिला है कि बच्चे छत से कूद जाते हैं अगर उनसे दूर करा जाता है गेम से। फिर है गलत सूचना का प्रसार। देखो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा गलत सूचना जो फेक न्यूज़ होती है ना उसका प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो हमारी ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन होती है ना उसका प्रसार बहुत ज़्यादा करा जाता है, ठीक है ना। गलत चीज़ें दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भटक जाते हैं, ठीक है ना, वो एक गलत रास्ते पे चले जाते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारी फेक चीज़ें दिखाई जाती है कि ऐसा करो ऐसा होगा, वैसा करो ऐसा होगा, तो क्या वो सब गलत होता है। फिर है गोपनीयता का खतरा। देखो सोशल मीडिया से ना हमारी जो प्राइवेसी होती है ना उसका भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इससे क्या है कि हमने कोई पोस्ट शेयर करी, पता नहीं कोई सामने वाला बंदा हमारी उस पोस्ट को डाउनलोड करके उसको एआई से क्या ही बना दे, तो इससे क्या गोपनीयता का खतरा बना रहता है। फिर हमारा सामाजिक संबंधों में कमी होती है। देखो जो हमारी वर्चुअल दुनिया से हम वर्चुअल दुनिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने लगते हैं, जिससे कि हम वास्तविक रिश्तों को भूल जाते हैं। हम अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा लगे रहते हैं ना, ऑनलाइन फ्रेंड्स में, ऑनलाइन गेम्स में, रील्स में, मूवीज़ में, सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा खोए होते हैं ना कि हम अपने परिवार वालों से, अपने जो हमारे सगे संबंधी हैं हम उनसे बातचीत ही नहीं करते, ठीक है ना। तो क्या है हमारे सामाजिक संबंधों में कमी आती है। फिर है अपराधों में वृद्धि। देखो आज सोशल मीडिया जिस तरह से सोशल मीडिया का विस्तार होता जा रहा है ना उस तरह से हमारे सोशल अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो साइबर बुलिंग, फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग हो गए, हमारे अखिलेट मार्केट नहीं क्या चीज़ होती है ना। और वो बहुत सारे गेम्स होते हैं ना ऑनलाइन जो इसे कहते हैं ना कि पैसा लगाओ पैसा कमाओ, कुछ ऐसी होता है ना। इन सबसे क्या बहुत ज़्यादा ठगी बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे आपको समझ में आया होगा, निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, समाज को बेहतर बने। देखो अगर हमें सोशल मीडिया का सही उपयोग करना आता है ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। पर वहीं अगर हमें सोशल मीडिया का यूज़ ढंग से करना नहीं आता तो भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ होती है। देखो हमारा 3rd क्वेश्चन है, हम इसे रीड आउट करते हैं। आप रीड आउट करो फिर बताना। देखो रीड आउट करो, रीड आउट करने के बाद आप फटाफट से 1 मिनट, हाँ, इस टारगेट को पूरा करो, फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। देखो 3rd क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है ब्लॉग लेखन का परिचय देते हुए सोशल मीडिया पे ब्लॉग लेखन का स्थान उल्लेख कीजिए। हमको बताना है कि ब्लॉग लेखन क्या है, मतलब कि ब्लॉग राइटिंग क्या है। लिखते हैं ना काफ़ी सारे ब्लॉग, आपने सौरभ जोशी के ब्लॉग देखे होंगे, वैसे ही ब्लॉग लेखन होते हैं। ब्लॉग को लिखा भी जाता है, ठीक है ना, उसे पोस्ट करा जाता है। समझते हैं। देखो ब्लॉग शब्द जो है ना वो वेब
और लोग से अर्थात ऑनलाइन डायरी से मिलता है। अच्छा, ब्लॉग लेखन को ना ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं। आपको पता है डायरी लेखन होता है जिसमें हम अपनी पूरे दिन की बात लिखते हैं, और ऐसे ही ब्लॉग लेखन को ना ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं। से मिलकर बना है। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट या ऑनलाइन डायरी होती है। ब्लॉग क्या होती है? एक ऑनलाइन डायरी होती है, ठीक है ना। एक मिनट और, ठीक है। हाँ, ये क्या एक ऑनलाइन डायरी होती है, ठीक है ना। इससे यहाँ रखते हैं। हाँ, ये क्या होती है? एक ऑनलाइन, कलर दूसरा लेते हैं, ये बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं, और इसे थोड़ा और पतला करते हैं। हाँ, तो क्या होती है ये एक मिनट। हाँ हाँ, हम कहाँ पे थे? ब्लॉग जो होती है, ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट और ऑनलाइन डायरी। ब्लॉग क्या होती है? एक ऑनलाइन डायरी होती है जो समूह या संस्था अपने विचार, जानकारी, अनुभव, समाचार या ज्ञान को क्या है नियमित रूप से लिखती है। इसमें क्या है, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन को, कोई भी ज्ञान को, अनुभव को क्या है हम लिखते हैं, ताकि इससे क्या है जो भी पढ़ने वाले को ना इससे क्या है फ़ायदा मिल सके ब्लॉग पढ़ने से, ठीक है। ब्लॉग की विशेषता क्या होती है पहले पढ़ते हैं। देखो, नियमित रूप से नई सामग्री का प्रकाशन होता है। देखो, रोज़ हमें नई नई इन्फॉर्मेशन अपडेट होकर मिलती रहती है ब्लॉग के माध्यम से। विषयों के अनुसार क्या कहते हैं लोगों का क्रम पोस्ट होता है। देखो, विषय के अनुसार लोग पोस्ट करते हैं। फिर क्या, पाठकों की टिप्पणी की सुविधा। देखो, जो पाठक है वो टिप्पणी की सुविधा उन्हें मिल जाती है। फिर है साझा करना सरल होता है। देखो, ब्लॉग को शेयर करना बहुत ज़्यादा सरल होता है। व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य का उपयोग। देखो, इससे हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्य का भी उद्देश्य फुलफिल होता है। हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे विचार, हमारी सोचने समझने की शक्ति को हमारे इंक्रीज़ करता है। क्या, हमारी ब्लॉग राइटिंग। अगर हम ब्लॉग लिखते हैं ना तो उससे हमारे ज्ञान बढ़ेगा, विचार बढ़ेगा, और जो हमारा संवाद है ना, कम्युनिकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है प्रभावी बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, ब्लॉग के प्रकार कितने होते हैं। देखो, ब्लॉग के हमारे 4-5 प्रकार हैं, हम एक करके सबको पढ़ता है। पहला हमारा प्रकार है व्यक्तिगत ब्लॉग। देखो, व्यक्तिगत ब्लॉग व्यक्तिगत विचार, अनुभव, जीवन शैली। जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को, अपने खुद के पर्सनल अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को, अपने जीवन शैली, वो किस तरह से अपना पूरा जीवन जीता है ना, इन सबको जीवन जीता है एक दिन, मतलब कि रोज़ अपने कैसे कैसे अपना जीवन जी रहा है, वो सबको ब्लॉग के माध्यम से जब दिखाता है, आधारित करता है, तो उसे ही व्यक्तिगत ब्लॉग कहता है। फिर हमारा आता है व्यावसायिक ब्लॉग। ये व्यावसायिक ब्लॉग जो होता है इसमें व्यवसाय, उत्पादक या सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु होता है। जो व्यावसायिक ब्लॉग जो होता है ना, ये ब्लॉग मिलने वो लोग करते हैं जिनके व्यापार है, और वो अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है व्यावसायिक ब्लॉग का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, अपने व्यापार का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। फिर हमारा शैक्षिक ब्लॉग, जो हमारा शिक्षा, अध्ययन सामग्री, गाइड, नोट्स आदि हेतु हमारा ये शैक्षिक ब्लॉग होता है। फिर हमारा समाचार ब्लॉग, ताज़ा खबरें और विश्लेषण घटनाओं को आधारित होता है हमारा विज्ञापन ब्लॉग, ठीक है। क्या, हमारा समाचार ब्लॉग, ठीक है ना। इसमें क्या है, रोज रोज नई नई अपडेट इन्फॉर्मेशन, समाचार को अपडेट करा जाता है। फिर हमारा आता है विशेषज्ञ ब्लॉग, किसी विषय क्षेत्र जैसे कि तकनीकी, स्वास्थ्य या कानून पर गहन जानकारी देता है। हमारा शिक्षक ब्लॉग, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लॉग का उद्देश्य। देखो, ब्लॉग के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, पहला हमारा होता है जानकारी देना। ब्लॉग का उद्देश्य होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन पे संक्षिप्त में जानकारी देना, ठीक है ना। और विचारों का अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। समस्याओं का समाधान करना, जो भी समस्या उसके अंदर दे रखी है उसका समाधान करना। जागरूकता फैलाना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य होता है वो जागरूकता फैलाना। तुरंत ही किसी भी इन्फॉर्मेशन पे जागरूकता फैलाना। समुदाय और नेटवर्क बनाए रखना, इसका मेन उद्देश्य होता है समुदाय और नेटवर्क बनाए रखना। अब देखो, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया, स्टेप्स क्या क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। ओके, पहला हमारा होता है विषय चयन करना। किस विषय पे हम ब्लॉग लिखने वाला है उसका पहले हमें उसे ढूंढना, ठीक है ना। फिर हमारा जानकारी। अब मान लो कि हमने किसी भी हमने देख लिया हमको लिखना है जल और हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमें एक ब्लॉग लिखना है, तो हमने पहले विषय चूज़ कर लिया। फिर हम कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे, डाटा लेंगे, सही और विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर हमें लिखेंगे उसे सरल, स्पष्ट और आकर्षक भाषा में हम लिखेंगे, ताकि सरल भाषा में इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें, ठीक है ना। फिर हम इसे पब्लिक कर देंगे, फिर ब्लॉग को पोस्ट कर देंगे। फिर साझा और प्रचार, फिर इसका सोशल मीडिया पे क्या है इसे साझा करेंगे और अधिक से अधिक लोग क्या है लोगों तक इसे पहुँचाएंगे शेयर करके अपने वीडियो को, ठीक है। अपने ब्लॉग को देखो, सोशल मीडिया ब्लॉग लेखन का स्थान। देखो, ब्लॉग सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली हिस्सा है, ठीक है ना। यह गहन और विस्तृत जानकारी प्रदान कराता है। ब्लॉग में विश्वसनीयता बनी रहती है, और यह वेबसाइट और खोज इंजन सीईओ का माध्यम को आधारित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग लेखन के लिंक साझा करने में व्यापक और जानबूझकर आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। जन समूह तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत ब्रांडिंग और व्यवसाय वृद्धि में और मार्केटिंग और करियर निर्माण में सहायक होता है हमारा ब्लॉग लेखन, ठीक है ना। अब देखो, हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया ब्लॉग के बीच में संबंध। देखो, हमारा क्या है, ये ब्लॉग है। हम ब्लॉग को क्या है ये इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना,
कंटेंट के माध्यम से हम लोगों तक ब्लॉग पहुंचाते हैं। लिंक्डइन पर हम अपना जो भी हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क, यूट्यूब पर वीडियो और व्लॉग एक दूसरे को साथ जोड़ते हैं। लाखों लोगों को जल्द से जल्दी हमें ट्विटर पे हम पहुंचाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, कि न्यूज़ हो गई, फिर हम उसे फेसबुक पर भी क्या है पोस्ट करते हैं। तो यही सब हो गया हमारा। अब देखो व्लॉग लेखन के लाभ क्या क्या होते हैं। हमें व्लॉग राइटिंग के क्या लाभ लाभ होते हैं हमें। पहला होता है ज्ञान और अनुभव साझा करने से ज्ञान और अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों को साझा कर सकते हैं, इसका अवसर मिलता है। फिर है हमारा व्यक्तिगत विकास और लेखन कौशल में सुधार होता है। हमारा खुद का जो इंसान ब्लॉग लिख रहा है उसका खुद का विकास होता है। फिर है आर्थिक लाभ के अवसर मिलते हैं। देखो इससे क्या एडसेंस और इससे और मार्केटिंग आदि। देखो इससे क्या, अगर हम ब्लॉग लिखते हैं तो इससे हमें पैसे ही मिलते हैं, ठीक है ना, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो। फिर सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव आते हैं, और करियर और व्यक्तिगत ब्रांड बनाने में क्या है मदद मिलती है। निष्कर्ष आपको लग देना, ब्लॉग लेखन आज के डिजिटल युग का एक प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम है। सोशल मीडिया के साथ मिलकर यह सूचना, संवाद और जागरूकता और विकास को एक व्यापक मंच तक पहुंचा रहा है। इसलिए ब्लॉग लेखन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इसका भविष्य में अत्यंत उज्जवल होगा। और जो ब्लॉग लेखन का जो भविष्य है वो अत्यंत उज्जवल होगा। देखो लिखे सही, सोच नहीं, साझा करें, ब्लॉग के साथ आगे बढ़ें, ठीक है ना। एग्जाम में आप लिख सकते हो। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे आप रीड आउट करो, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आओ फटाफट से करो, फटाफट से सब्सक्राइब ही पड़ता है आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें बताना है सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रमुख विशेषताएं। जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट होगी ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करना है, अथवा विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये पहले हमने समाज पे देखा था, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हमें विद्यार्थी लोगों पे देखना है, स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। उससे पहले हमें प्रमुख सोशल मीडिया की साइट्स बतानी। देखो सोशल मीडिया की प्रमुख साइट कौन कौन सी। देखो प्रमुख सोशल मीडिया की नेटवर्किंग साइट देखो आप यहाँ से फ्लो चार्ट में देख सकते हो। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप है ना, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब, ये सब क्या प्रमुख साइट्स हैं। देखो प्रोफेशनल निर्माण, देखो उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाकर अपनी जानकारी, पोस्ट, रुचि आदि साझा करता है। फिर हो गई हमारी मित्रता और कनेक्शन। देखो उपयोगकर्ता क्या है, दूसरों की मित्र के रूप में जुड़ता है और उनके संग नेटवर्क बनाता है। तीव्र संचार होता है, सूचना साझा होती है, समुदाय होता है ना। समय की बचत होती है। सोशल मीडिया से क्या है, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हम किसी भी जानकारी से जुड़ सकते हैं। वैश्विक पहुंच होते हैं, हम वैश्विक स्तर पर लोगों से जुड़ सकते हैं। मनोरंजन का साधन होता है सोशल मीडिया, ब्रांड और व्यवसाय में प्रचार करता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ। और हमारा 10वां पॉइंट है उपयोग में आसान। देखो अधिकांश जो साइट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सरल होती है और आकर्षक होती हैं, और मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, जिससे क्या उन्हें उपयोग करना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है, ठीक है ना। जैसे लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब को देख लो, व्हाट्सअप को देख लो, इंस्टाग्राम को देख लो। इंस्टाग्राम कितने ज़्यादा क्या है प्रभावशाली है, कितनी अच्छी चीज़ों तक फीचर्स हैं, ठीक है। तो क्या है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है लोगों को चलाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब देखो मुख्य विशेषता का सार। देखो सोशल मीडिया साइट्स की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। पहली देखो, इससे हमें सोशल मीडिया से हमारे मित्र कनेक्शन, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती है। तीव्र संचार, इससे हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। फिर हमारा सूचना साझा करना, हम अपनी सूचना को साझा कर सकते हैं शेयर करके, ठीक है ना। समूह और समुदाय, हम समुदाय में रह सकते हैं। समय की बचत, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को साझा करते हैं तो हमें इससे समय की बचत होती है। वैश्विक पहुंच, हम इस पर वैश्विक स्तर पर पहुंच सकते हैं। मनोरंजन का साधन, गेम्स, वीडियो, ये सब क्या है मनोरंजन का साधन भी होता है। ब्रांड और व्यवसाय का प्रचार, हम अगर हमारे कोई बिजनेस है तो हम उसका प्रचार सोशल मीडिया पर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या उपयोग में आसान। देखो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आसान होती है। फिर हमारा है पोर्टफोलियो, प्रोफेशनल निर्माण, इससे हम खुद का प्रोफेशनल निर्माण भी कर सकते हैं। अब देखो विद्यार्थी पर सोशल मीडिया के क्या प्रभाव है ये हम पढ़ते हैं। देखो फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। पहले हम इसके सकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे, फिर हम इसके नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। देखो सकारात्मक प्रभाव में आ गया शिक्षक जानकारी की उपलब्धता। देखो आज सोशल मीडिया के थ्रू ना हमें ना बहुत सारी अपनी ई बुक्स हो गई, ई लाइब्रेरीज हो गई, ये हमें मिल जाती है। तो क्या है हमारी जो भी एजुकेशन की जानकारी है ना वो जल्दी हमें उपलब्ध मिल जाती है। देखो अब और जो अगर हमें क्लासेस लेनी पड़ती है तो हम क्या ऑनलाइन किसी भी टीचर से किसी भी समय कभी भी कितनी बार भी क्लास ले सकते हैं। मान लो अगर हम ऑफलाइन में किसी टीचर के पास जाते हैं तो उन्हें हम एक बार पढ़ा दिया, अब क्या वो रिपीट करेगा नहीं ना। पर ऑनलाइन में क्या हम कितनी बार भी उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देखो छात्र अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन कोर्स और वीडियो चैनल आदि से लाभ मिलता है। ज्ञान बढ़ता है। देखो नई जानकारी, कंटेंट और ऑफर्स और विभिन्न विषयों पे समझ मिलती है। हमारी क्या है ऑनलाइन हमारी सकारात्मक हमारी सोशल मीडिया में, ठीक है ना।
फिर हमारा सोशल मीडिया का तीसरा हमारा सकारात्मक प्रभाव आ गया संवाद क्षमता में वृद्धि। देखो हमारा जो संवाद क्षमता है ना, हमारा जो कम्युनिकेशन जो हमारा स्तर है वो बढ़ता है। ऑनलाइन चर्चा और समूह में भाग लेने से संचार कौशल बढ़ता है, हमारा कम्युनिकेशन स्तर बढ़ता है। समय प्रबंधन की सीख, देखो इससे हम सोशल मीडिया से क्या हमें समय प्रबंधन की सीख मिलती है। छात्र योजनाएं बनाता है ना, रिमाइंडर सेट करता है कि हमें इतने दिन सोशल मीडिया का यूज़ करना है। फिर है रचनात्मक लेखन, देखो वीडियो बनाना, ब्लॉग्स लिखना, पोस्ट करना, है ना, और पोस्टर डिजिटल बनाना, इससे क्या हमें रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। जिस तरह देखो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, मैं सिंपल तरीके से नोट्स बना सकता था जैसे और यूट्यूबर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, पर मैंने सोचा नहीं, कुछ इसके अंदर कुछ अच्छा करते हैं, जैसे इसके अंदर फ्लो चार्ट डायग्राम ऐड करते हैं जिससे क्या आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो क्या मेरी इससे क्या रचनात्मक शक्ति बढ़ी है ना। पहले मुझे कहाँ ये सब आता था, पर धीरे धीरे क्या मुझे सब आने लगा है। देखो जैसे फ़ोन का मैंने लगा रखा है, ये सोशल मीडिया लिख रखा है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब ट्विटर ये सब ऐड कर रखा है। तो ये क्या है, ये रचनात्मक लेखन ही तो है ये। फिर है करियर के अवसर, देखो जो ये है इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, जॉब अपडेट और प्रतियोगिता परीक्षा में जानकारी मिलती है हमारे क्या है सोशल मीडिया से। नेटवर्किंग में सहायक, देखो शिक्षक विज्ञापक और संस्थायिक से जुड़ते, देखो जो हमारा सोशल मीडिया इससे ना हमारे क्या है, हम नेटवर्किंग में सहायक, हम और लोगों से जुड़ सकते हैं अपने काम कराने के लिए। अब देखो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आगे हमारे इसके, कुछ हमारे नेगेटिव प्रभाव है, हम उसे एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा इसके अंदर आ गया समय की बर्बादी। देखो सोशल मीडिया से हमें समय की बर्बादी होती है, अधिक समय लगता है हमारा इस पर। इससे क्या है, एक छात्र जो है ना अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अपना समय इस पर बर्बाद कर देगा। ध्यान भंग होता है, देखो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग के हमारा ध्यान भंग होता है। लत लग जाती है हमें सोशल मीडिया की, लत लग जाती है जिससे क्या हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मानसिक तनाव, देखो सोशल मीडिया से हमें बहुत ज़्यादा तनाव, एंजाइटी, फील डिप्रेशन में चले जाते हैं जिससे कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते। फिर गोपनीय की खतरा, देखो सोशल मीडिया से प्राइवेसी का खतरा हो जाता है। और स्वास्थ्य और प्रभाव, देखो अगर हम ज़्यादा देर तक जो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी आंखें ख़राब होंगी। इससे क्या है कि हम अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएंगे और हमारी क्या है, हमें और भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, नींद की कमी हो जाएगी हमें और हमें बुखार भी आ सकता है। अब देखो विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुझाव है, देखो एक विद्यार्थी के लिए सुझाव क्या क्या है पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित, देखो सबसे पहले एक विद्यार्थी को सोशल मीडिया का जो प्रयोग है ना बहुत ज़्यादा सीमित कर देना चाहिए। दूसरा है पढ़ाई के लिए उपयोगी समूह और पेज को चुनें। अगर वो सोशल मीडिया यूज़ भी कर रहा है ना, अगर मान लो वो यूट्यूब पे कर रहा है तो यूट्यूब पे उन लोगों को सब्सक्राइब करे जो वो पढ़ाई का कंटेंट डालते हैं। ठीक है ना, तो जिससे उससे क्या है कि अगर वो सोशल मीडिया यूज़ भी करेगा ना तो वो यूट्यूब का कंटेंट ही देखेगा। फिर है समय प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, पढ़ाई और मनोरंजन में विश्व में एक संतुलन बनाए रखना। ठीक है ना, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना और स्क्रीन टाइम को सीमित रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है स्क्रीन टाइम को सीमित रखना। आपको निष्कर्ष क्या है, देखो निष्कर्ष में कुछ भी नहीं जो हम लोग पढ़ा है वो सबकी सब वही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हमारी शॉर्ट नोट आ गए। शॉर्ट नोट में पहला है हमें व्हाट्सअप का महत्व बताना है। क्या बताना है, व्हाट्सअप का प्रभाव, व्हाट्सअप का प्रभाव और फेसबुक का महत्व। पहले हम व्हाट्सअप के बारे में पढ़ेंगे। देखो बहुत ही सब्जेक्ट है, आपका कुछ भी नहीं है। व्हाट्सअप का प्रभाव, देखो व्हाट्सअप एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है। जो व्हाट्सअप है ना, ये एक मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए हम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सअप क्या है, एक लोकप्रिय मैसेज चैट है जिसका प्रयोग लोग चैट करने के लिए, कॉल करने के लिए और फोटो और वीडियो आदि का दस्तावेजों को साझा करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वही हमारा क्या है, व्हाट्सअप है। देखो व्हाट्सअप का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे क्योंकि हमें इसे प्रभाव पढ़ना है ना, तो हम इसके दोनों प्रभावों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहला हम सकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले व्हाट्सअप को आपको व्हाट्सअप लिखना है। आप चाहे एक फॉर्म बना के लिख दो, चाहे आप गोला बना के व्हाट्सअप लिख दो। उसके बाद आपको लिखना है चैट, वीडियो कॉल, ग्रुप चैट, फाइल शेयर और ऐड ये सब आपको लिख देना है। ठीक है ना, अब मतलब फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं देखो इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में। पहला है हमारा संचार में आसानी। जो व्हाट्सअप है ना, इससे संचार में बहुत ज़्यादा आसानी मिली। हम तुरंत ही फटाफट से किसी को भी चैट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं चैट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, जिससे हम वीडियो कॉल से उसे और विजुअल तरीके से समझा सकते हैं। देखो यह लोगों को तेज़ी से जुड़ने और बातचीत करने में मदद मिलता है। क्या हमारा व्हाट्सअप, समय और धन की बचत। देखो मैसेज कर देना और क्या कहता है वॉइस कॉल और वीडियो कॉल से क्या है, महंगे कॉल और की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, दूसरी है जानकारी का आदान प्रदान। देखो ग्रुप के माध्यम से शिक्षा और व्यावसायिक और सामाजिक जानकारी का तेज़ी से साझा होती हैं। किसके माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। ठीक है ना, अब मान लो कि कोई भी अभी मेरी वीडियो है, आप सब अपने ग्रुप पे शेयर करोगे ना तो मेरी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। शिक्षा में सहायक, देखो विद्यार्थी स्टडी और मटेरियल और नोट्स और महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर देता है। ठीक है ना, फिर हमारा व्यवसाय और मार्केटिंग। देखो
पहले हम दूसरा ये चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि वो शिक्षा में सहायक कैसे होता है। देखो विद्यार्थी का जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आज PDF के फॉर्म में क्या है, हम एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। फ़ोटो के फॉर्म में हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आप भी काफ़ी सारे लोग हो, आप काफ़ी सारे लोग जो होता है वो व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से फ़ोटो मंगाते हैं ना, भाई ये वाला काम भेज दे, है ना, ये वाली PDF भेज दे। तो इसी तरह अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव। देखो व्हाट्सएप के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, पहले पढ़ते हैं। समय की बर्बादी। देखो अधिक समय तक व्हाट्सएप का उपयोग करने से क्या पढ़ाई और काम में बाधा आती है, ठीक है ना। लत लगना, बार बार मैसेज चेक करने की आदत लग जाती है, जिससे क्या मानसिक तनाव बढ़ता है, ठीक है ना। मान लो कि हमने किसी को मैसेज करा हो, हमें लत लग चुकी है कि फटाफट से उसका रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई नहीं आए तो हमारा मानसिक तनाव बढ़ेगा। गलत जानकारी के प्रसार। देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आजकल बहुत ज़्यादा अफवाहों का प्रसार हो रहा है। देखो कोविड-19 करो, जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय कितने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर कितनी ज़्यादा मिस जो न्यूज़ होती है ना, मतलब कि एकदम बेकार न्यूज़ की ज़्यादा फैली थी ना, कि हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया। इससे क्या बहुत ज़्यादा क्या है सिचुएशन बिगड़ गई थी उस समय की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई थी गलत जानकारी प्रसार करने के कारण, ठीक है ना। और ज़्यादा दंगों में क्या है और ज़्यादा क्या है बढ़ोतरी हुई थी और ज़्यादा दंगे फैल गए थे, ठीक है। तो गलत जानकारी का प्रसार बढ़ता है बहुत ज़्यादा, अफवाहों का, और फर्जी समाचार बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जिससे क्या समाज में भ्रम पैदा होता है। उस समय भी क्या था, फर्जी समाचार फैले थे, जिससे क्या समाज में भ्रम पैदा हो गया था, ठीक है ना। फिर है निजता का खतरा। देखो प्राइवेसी का खतरा हो जाता है। देखो व्यक्तिगत जानकारी लीक होने पर क्या है साइबर अपराध का खतरा बढ़ जाता है। अब हमको छठा सात पाँचवा पॉइंट लिखना है, सामाजिक दूरी। देखो क्या कहते हैं, आमने सामने बातचीत कम होने से क्या रिश्ते दूर। देखो व्हाट्सएप के जरिए क्या है ना, अब ना लोग ना आमने सामने बात नहीं करते, कॉल लगा के बात नहीं करते, अब लोग क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जिससे क्या है सामाजिक दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। निष्कर्ष आप पढ़ देना। देखो व्हाट्सएप ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है। इससे हम इसके सही और सीमित उपयोग से यह लाभदायक है, लेकिन इसका अधिक से अधिक और गलत उपयोग करने से क्या ये हानिकारक हो सकता है। इससे हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब हमें बताना है फेसबुक का महत्व, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस बतानी किसकी, फेसबुक पर। देखो बताना किस किस का फेसबुक अकाउंट है, कमेंट सेक्शन में सब अपना फेसबुक अकाउंट बताना, सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं तो चलाता नहीं हूँ। फेसबुक एक प्रमुख सोशल मीडिया साइट है। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ के जानकारी साझा करने में और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेती है। सोशल मीडिया जो फेसबुक है वो एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिस पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जानकारी साझा करते हैं। देखो अब इसके हम पढ़ेंगे लाभ क्या क्या है, महत्व क्या क्या है। पहले फेस के हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे देखो जुड़ाव और संपर्क। फेसबुक जो है ना, यह दुनिया भर में लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जानकारी और समाचार। फेसबुक के माध्यम से क्या है, हम ताज़ा समाचार और महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत मिल जाती है। शिक्षा और शिक्षण का महत्व। देखो शैक्षणिक तेज ग्रुप और वीडियो के नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें, ठीक है ना। वीडियो शिक्षा की वीडियो में हमें देखने को मिलती है, सब नई नई चीज़ें सीखते हैं। व्यवसाय और रोजगार। देखो व्यवसाय के प्रसार, ऑनलाइन और बिक्री और नौकरी की जानकारी प्राप्त होती है हमसे। अब हम छठा है, पाँचवा पॉइंट हमारा विचारों की अभिव्यक्ति। देखो लोग अपने विचारों, लेख और फोटो और वीडियो को साझा करने में अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ठीक है ना। अपने विचारों को, फ़ोटो खींचना हो गया, लेख लिखना हो गया, ऐसे क्या लिख सकते हैं। का महत्व देखेंगे। देखो ये पार्ट 2 होगा, या फिर मैं उससे ना जो पार्ट 1 की वीडियो है ना उसी में ऐड कर दूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय ना वो वीडियो ना वहीं बंद होकर रिकॉर्ड होने से, ठीक है ना। वो आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, आगे की थोड़े से क्वेश्चन रह गए तो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस वीडियो को ऐड कर दूँगा उसके अंदर ही, और नहीं तो मैं अलग अलग इन दोनों को वीडियो को पोस्ट करूँगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप पार्ट फर्स्ट देख लेना, जिसके अंदर मैंने और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। बस इसके अंदर सारे शॉर्ट नोट ही रह गए हैं, ठीक है ना। और नहीं तो मैं ऐड ही कर दूँगा, ठीक है ना, इन दोनों वीडियो को। एक्चुअली क्या है कि अभी वीडियो रिकॉर्ड होते होते क्या है वहीं पे रुक गई थी, और वो वीडियो वो इतनी रिकॉर्ड हुई फिर रह गई। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। फेसबुक का महत्व। देखो बता दे रहा हूँ अगेन, अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो पहली वीडियो देख लेना, उसके अंदर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसके हमारे, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में कराए, किसके, सोशल मीडिया और ब्लॉग राइटिंग के, ठीक है ना। चलो हम समझते हैं फेसबुक का महत्व क्या है, ठीक है ना। देखो फेसबुक एक प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक दूसरे से क्या है जुड़ते हैं, जुड़ाव और संपर्क। देखो इसमें क्या है, फेसबुक से जुड़ाव और संपर्क बढ़ा रहता है। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट देखो आप, फेसबुक से क्या दोस्तों से जुड़ना होता है, फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं, हम लाइव आते हैं, ठीक है ना। और क्या व्यवसाय और विज्ञापन। देखो हम अगर हमारा कुछ व्यवसाय और बिजनेस है तो हम उसका ही प्रचार प्रसार क्या है फेसबुक पे करते हैं। फिर क्या है
पेज और ग्रुप, हम ग्रुप से जुड़ते हैं और क्या है अपना सूचना और समाचार, फेसबुक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आती हैं, उन सबको भी क्या है हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। व्यवसाय और रोजगार, देखो फेसबुक से क्या है व्यवसाय और रोजगार मिला है, कंटेंट क्रिएट करना, व्लॉग बनाने से क्या पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो मनोरंजन, गुस्सा वीडियो और अन्य मनोरंजन सामग्री उपलब्ध होती है क्या हमारी फेसबुक पर। समुदाय निर्माण, देखो सामान्य रुचि वाले लोग क्या है इन सबको क्या है एक संग समुदाय ग्रुप बन जाता है, जिसका जो सेम इंटरेस्टिंग वाले लोग इंटरेस्ट वाले लोग हो जाते हैं इन सबको खुद का एक ग्रुप बन जाता है। सामाजिक जागरूकता, देखो सामाजिक मुद्दों और अभियानों के बारे में जागरूकता मिलती है हमारी फेसबुक पर। फिर है इवेंट और आयोजन, देखो कार्यक्रम की जानकारी और आमंत्रण साझा कर सकते हैं, हम अपने कोई भी इवेंट करा रहे हैं तो उसकी जानकारी हम फेसबुक पे दे सकते हैं, ठीक है ना। देखो सुविधाएं क्या क्या है इसकी, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। देखो सुविधा छोटे छोटे दिखाई, देखो व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी रखें, कुछ सावधानी रखनी चाहिए हमें। पहली सावधानी है, अगर कोई भी हम निजी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देना चाहिए, एनालाइज करके। फर्जी समाचार और गलत जानकारी से बचें और समय का सीमित और सही प्रयोग करें, ठीक है ना। अब देखो हमारा तीसरा शॉर्ट नोट आता है यूट्यूब और रोजगार। देखो यूट्यूब और रोजगार, हमें यूट्यूब और रोजगार के बारे में लिखना है, ठीक है ना। पढ़ते हैं, देखो यूट्यूब जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा मीडिया साझा वीडियो साझा करने वाला एक मंच बन चुका है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी बन चुका है। आज लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्री कंटेंट बनाकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कंटेंट बनाते हैं जिससे क्या उन्हें पैसे मिलते हैं जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। देखो पढ़ देते हैं। यूट्यूब पर शिक्षा, तकनीकी समाचार और खाना बनाना, गेमिंग खेलना, संगीत, ब्लॉगिंग आदि क्षेत्र की वीडियो बनाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। यूट्यूब में आए विज्ञापन जैसे एड्स हो गया, परियोजन जैसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं, ठीक है ना, और ये एफिलिएट मार्केटिंग तथा चैनल सदस्यों का मेंबरशिप के माध्यम से क्या है कमाई होती है, रोजगार मिलता है, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते हैं जो यूट्यूब है ना, 1 मिनट। हाँ, यूट्यूब ने युवा, छात्रों और उद्यमियों के लिए क्या रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए हैं, जिसके माध्यम से क्या है जिसके माध्यम से कम लागत में अपने व्यवसाय को अपने व्यवसाय की प्रतिभा दुनिया भर में क्या है हम सामान प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो यूट्यूब के माध्यम से हमारा कोई व्यवसाय है ना तो उसका हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और लोगों के सामने अपने अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, यूट्यूब क्या है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं निष्कर्ष इसका। हाँ, यूट्यूब डिजिटल युग में रोजगार सर्जन का एक प्रभावी माध्यम है। यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और अपनी प्रतिभा को आय के रूप में बदलता है, ठीक है ना। अब देखो एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। देखो प्रतिभा कौशल, यूट्यूब चैनल, अपनी प्रतिभा और कौशल को हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या वीडियो का निर्माण करते हैं, फिर दर्शक और सब्सक्राइबर बढ़ता है, इससे क्या है हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद क्या विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केट होती है, फिर रोजगार, हमें इससे क्या रोजगार मिलता है और आय और कमाई, इससे क्या हमारी आय और कमाई होती है, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ेंगे निजता और सोशल मीडिया, प्राइवेसी और सोशल मीडिया के बारे में। देखो निजता मतलब कि प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी का देखो अर्थ है व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, विचारों और गतिविधियों की सुरक्षा से है। प्राइवेसी का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से। देखो सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण निजता का महत्व और अधिक बढ़ चुका है। देखो सोशल मीडिया का जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है ना, जिस तरह से विकसित हो रहा है उसको देखते हुए ना अभी हमें बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखना चाहिए। देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो वीडियो साझा करते हैं, नहीं करते, सब करते हैं। यदि 1 मिनट, यदि उपयोगकर्ता सावधानी नहीं बरते तो उसकी जो निजी जानकारी है ना उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। साइबर अपराधी व्यक्तिगत डेटा चुराकर धोखाधड़ी कर सकता है। अगर हम मान लो हम उसमें ब्लॉग बनाते समय हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपना कंटेंट बनाते समय हम सब कुछ लिख दे रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर या कुछ भी चीज़ें, तो उससे क्या है हमारी इन्फॉर्मेशन किसी अपराधी को पता लग गई तो वो क्या है हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। हमें आइडेंटिफाई, थ्रिफ्ट तथा अन्य साइबर अपराध कर सकता है वो, और बहुत सारे अपराध कर सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय हमें गोपनीय सेटिंग का यूज़ करना चाहिए। देखो हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है सेटिंग में प्राइवेसी से रिलेटेड, तो हमको उन सबका यूज़ करना चाहिए जिससे क्या है अनावश्यक गतिविधियाँ रुक जाएँ, जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं ना जो हमारे साथ होने वाली हैं वो सब रुक जाएँ, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं सुनिष्कर्ष इसका। सोशल मीडिया संचार का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसको सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग आवश्यक है। निजता की रक्षा करनी चाहिए। सोशल मीडिया के लाभों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर एक
फ्लो चार्ट है। सोशल मीडिया का उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, फिर निजी निजीता का महत्व होता है इससे ना, गोपनीय सेटिंग को अपनाना। क्या कर सकते हैं हम, निजीता का महत्व क्या है, गोपनीय सेटिंग को अपनाना, प्राइवेसी सेटिंग दे रखी होती है हमें। फिर क्या है, जानकारी की सुरक्षा करना और सुरक्षित सोशल मीडिया उपयोग। हाँ, हम इससे क्या है अच्छे से सोशल मीडिया का यूज़ कर पाएंगे। देखो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वीडियो पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट अगर मैं वीडियो को ऐड कर दूंगा उस वीडियो के अंदर मर्ज कर दूंगा तो एक ही वीडियो रहेगी, नहीं तो ये पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 देख लेना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। भाई मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, आप उसे फटाफट से पूरा करा दो, ठीक है ना। फटाफट से पूरा करा दो, प्लीज़ 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 भाई, प्लीज़ उसे पूरा करा दो यार। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो सारे नोट्स मैंने आपको अच्छे से बताया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना।